तो दोस्तों रूस के दक्षिणी इलाके में एक बहुत ही छोटा सा राज्य है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान। अब कहने को तो ये रूसी राज्य है, लेकिन यहाँ पर मात्र 7% ही रूसी लोग रहते हैं। इसके अलावा बाकी के बचे हुए जो 90% लोग हैं वो सभी मुस्लिम हैं और अरब के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं, जैसे कि ईरानी मूल के लोग यहाँ आपको मिलेंगे, इसके अलावा टर्किश मूल के मिलेंगे, अजरबैजानी मिलेंगे और कुछ अरब जैसे कि सऊदी अरेबिया, इराक से भी यहाँ पर लोग आकर बसे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण ये है कि जो ये दागिस्तान इलाका है ना, पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और कारण है यहाँ पर हुई एक बहुत ही ज़्यादा भयानक घटना। घटना क्या है उसे बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल मुझे ये बताइए कि कल सुबह आप उठे और आपको खबर मिले कि भारत में बहुत सारे इजरायली रिफ्यूजी प्लेन में भरकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, मतलब कि इसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, और वो अपनी जान बचाकर युद्ध से भारत की शरण में आए हैं। भारत सरकार ने भी कहा है कि आप आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भारत से हजारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पर धावा बोल देते हैं और उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर घुस जाते हैं। एक एक प्लेन को देखते हैं खोलकर कि कहीं उसमें कोई इजरायली यहूदी तो नहीं बैठा। अगर मिलता है तो उनका इरादा सीधे उन्हें मारने तक का है। अब आप मुझे बताइए कि इस खबर को सुनकर आपका क्या रिएक्शन होगा। चलिए, रिएक्शन तो होगा ही, साथ ही ये सोचिए कि ये भारत के लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा कि भारत की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि एयरपोर्ट जो सबसे सिक्योर इलाका माना जाता है वहां पर भीड़ को आने से नहीं रोक पाई। और यहूदी जो पहले से ही दुनिया के सताए हुए लोग हैं, पहले तो उन्हें आने का आश्वासन दिया, उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया, और उसके बाद ये सुरक्षा करने में यहूदियों की नाकामयाब रहे। इससे हमारी छवि दुनिया में कितनी बदनाम होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि सेम ऐसा ही हुआ है रूस के साथ कल रात। दरअसल दागिस्तान में कल रात ये खबर फैल गई कि यहूदियों से भरा हुआ एक प्लेन जिसमें बच्चे बूढ़े आ रहे हैं रूस में पनाह लेने और युद्ध से बचने के लिए, वो यहाँ पर दागिस्तान में उतरने जा रहा है, दागिस्तान के एयरपोर्ट पर। ये सुनते ही हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को धता बताते हुए सबसे पहले एयरपोर्ट के अंदर घुसी। वहां पर इन्होंने खूब ढूंढा मेन परिसर में कि कोई यहूदी तो नहीं बैठा या आया नहीं। जब नहीं मिला तो उसके बाद ये जहाँ पर प्लेन खड़े रहते हैं यानी कि टैक्सी वे में, वहाँ पर भी घुस गए और वहाँ पर एक एक प्लेन को खोल करके चेक करने लगे कि प्लेन में कोई यहूदी इजरायली तो नहीं बैठा। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद घंटों तक ये ड्रामा चला और रूसी सिक्योरिटीज को आने में, बैकअप आने में और कई घंटे लग गए। तब तक इन्होंने खूब तांडव मचाए इस एयरपोर्ट पर और खूब इसे नुकसान पहुंचाया। और इससे रूस की जो छवि बदनाम हुई है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रूस यहूदियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। सालों से यहूदी यहाँ पर रहते आए हैं। ऐसे में इनके खिलाफ रूस के अंदर ऐसी घटना पूरे रूस के लिए बहुत शर्मनाक है। और व्लादिमीर पुतिन तक खुद इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके देश में ऐसा भी कुछ होगा। वहीं इस घटना से पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि जब यह घटना रूस के अंदर हो सकती है जहां पर शासन बहुत मजबूत है, तो हमारे देश में इससे बढ़कर बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए जितने भी दुनिया भर में बड़े प्रतिष्ठान हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी है और भीड़ को रोकने के लिए इंतजामात हर देश अपने अपने तरीके से कर रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन को लेकर जो प्रोटेस्ट है वो पूरी दुनिया में लगातार जारी है। ऐसे में सभी देशों को डर ये है कि जो ये प्रोटेस्ट है ये वायलेंट ना हो जाए और कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे कि पूरे देश की छवि खराब हो। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रूस के दागिस्तान में घटी इस घटना पर आपका क्या मानना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।